खरबों रुपए के टैक्स मुकदमात अशरों से ज़ेरे इल्तिवा हैं। मुल्क भर में साइलीन तेज इंसाफ के ख्वाह थे। जदीद निज़ाम से इंसाफ की जल्द फराहमी में मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा जदीद टेक्नोलॉजी से लैस निज़ाम मुकदमात की ट्रैक एंड ट्रेस में मुआवन साबित होगा। बदकिस्मती से माजी में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का इस्तेमाल दुरुस्त अंदाज में नहीं किया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया आफरीदी से 7 रुकनी पीटीआई वफ्द की मुलाकात। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की क़यादत में चीफ जस्टिस से 2 घंटे तवील मुलाकात चीफ जस्टिस हाउस में हुई। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किए गए एलामिये में कहा गया कि पीटीआई वफ्द ने इस हकीकत को तस्लीम किया कि अदलिया में इस्लाहात की ज़रूरत है। मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि हमारे सेनेटर्स के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी नहीं किए जा रहे हैं, वकला को डराया जा रहा है। रियासती जबर से मुतालिक चीफ जस्टिस को बताया अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है। माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। पीटीआई क़यादत की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस मुज़हिका खेज थी। पीटीआई मावराए आइन व कानून रिलीफ चाहती है। आइन व कानून से हटकर कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। नून लीगी रहनुमा बैरिस्टर अकील मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीटीआई बगैर इजाज़त के एहतजाज करती है और एहतजाज के नाम पर इंतशार फैलाती है। जब आप कानून तोड़ेंगे तो कानून हरकत में आएगा। 9 मई और 26 नवंबर समेत दीगर मुकदमात सियासी नहीं। चेयरमैन सेनेट का ऐवान से गैर हाजिर रहना समझ से बाहर है। चेयरमैन सेनेट की मुसलसल गैर हाजिरी पर पीटीआई अरकान का ऐवान से वॉकआउट। शिबली फराज ने कहा चेयरमैन ने एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए थे। पंजाब हुकूमत ने प्रोडक्शन ऑर्डर्स की बेतौकीरी की। हम चेयरमैन सेनेट के साथ खड़े हैं। वो ऐवान की इज्जत के लिए खामोशी से लड़ रहे हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि हम सब मिलकर सैयद यूसुफ रजा गिलानी को मनाएंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 7 मार्च को बुलाने का फैसला। मुश्तरका इजलास से सदर मुमलिकत खिताब करेंगे। सदारती खिताब के बाद कौमी असम्बली का नया पार्लिमानी साल शुरू होगा। कल जिसको आप बाप कहते थे आज उसी के खिलाफ गंदी जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बानी पीटीआई को आईना दिखा दिया। कहा बानी पीटीआई की क्लिप मौजूद है, आर्मी चीफ बाप होता है। सारा झगड़ा फैज हमीद को आर्मी चीफ बनाने की बात पर शुरू हुआ। इनके नजदीक मुल्क और इदारों की कोई अहमियत नहीं। इनकी इंतशार की सियासत जल्द खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान तुर्की की क़यादत के दरमियान मुलाकात हुई है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का तुर्की के टीवी को इंटरव्यू, कहा सदर तैयब एर्दोआन का दौरा पाकिस्तान कामयाब रहा। तिजारत, सरमायाकारी, दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में करीबी ताउन है। IMF वफ्द मार्च में पाकिस्तान का दौरा करेगा। वफ्द कर्ज प्रोग्राम के तहत पहले जायजे पर मुज़ाकरात करेगा। क्लाइमेट फिनेंसिंग की पाकिस्तानी दरख्वास्त पर भी बातचीत होगी। नुमाइंदा IMF के मुताबिक टेक्निकल टीम भी फरवरी के आखिर में पाकिस्तान का दौरा करेगी, जो क्लाइमेट फिनेंसिंग के हवाले से मुमकिन इंतजामात का जायजा लेगी। जब तक मिलकर नहीं बैठेंगे हालात नहीं बदलेंगे। जमहूरियत आइन की बालादस्ती के बगैर नहीं चल सकती। चेयरमैन अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि सियासी इंतशार होगा तो हुकूमत नहीं चलेगी। नौजवान आज मायूसी की तरफ जा रहे हैं। मुल्क के फैसले पार्लियामेंट नहीं वो कर रहे हैं जो नुमाइंदे ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के केस की समाअत। अदालत ने नादरा और इलेक्शन कमीशन से तहरीरी जवाब मांग लिया। इलेक्शन कमीशन ने ओवरसीज पाकिस्तानियों की ई वोटिंग के जरिए ओपन सहूलत देने को गैर महफूज करार दे दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया
इलेक्शन कमीशन को ई वोटिंग से इतना खतरा क्यों है? इतना खतरा है तो फायरवॉल क्या करती है? वकील ने जवाब दिया, ई वोटिंग को तो सब सेनेटर्स ने ना कराने का कहा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अगर हैकिंग हो रही है तो फिर पूरा निजाम खतरे में है। आजकल तो सब कुछ नेट पर ही चलता है। बताया जाए ओवरसीज वोटिंग के लिए अब तक क्या इकदाम किए गए हैं। अदालत ने नादरा और इलेक्शन कमीशन को 2 हफ्ते में तफसीली जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी ने चोलिस्तान मंसूबे को पानी फराहम करने की मंजूरी दे दी है। सेक्रेटरी इरसा ने पंजाब हुकूमत को पानी दस्तियाबी का सर्टिफिकेट जारी कर दिया। जराये के मुताबिक इरसा की मंजूरी के बाद पंजाब हुकूमत दरियाए सतलुज सुलेमान की हेड वर्क से चोलिस्तान कैनाल निकालेगी। इरसा हुकाम ने बताया कि चोलिस्तान मंसूबे के लिए 4,50,000 एकड़ फीट पानी दस्तियाब होगा। इरसा के सिंध से मेंबर एहसान लगारी ने फैसले पर इख्तिलाफी नोट लिखा कि सेक्रेटरी इरसा की जानिब से चोलिस्तान मंसूबे को पानी की फराहमी की मंजूरी से मुत्तफिक नहीं। सेक्रेटरी इरसा का पंजाब हुकूमत को पानी दस्तियाबी का सर्टिफिकेट देना सिंध से नाइंसाफी है। वजीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के 15 रुकनी वफ्द से मुलाकात। पंजाब में जारी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और हुकूमती इकदामात से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वफ्द का फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए हुकूमत पंजाब के इकदामात पर इजहार इत्मीनान। मरियम औरंगजेब ने कहा, पहली मरतबा पंजाब में जामे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी मुतारिफ कराई गई। 700 से जायद अहम राबित सड़कों की अपग्रेडेशन तकमील के आखिरी मराहिल में है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल रोलैंड वॉकर की दावत पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का फील्ड विजिट, वॉर मिनिस्टर और लारिक हिल गैरिजन का दौरा किया। आर्मी चीफ ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बगैर पायलट सिस्टम समेत दीगर जदीद टेक्नोलॉजीज का मुशाहिदा भी किया। दौरे के दौरान आर्मी चीफ को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। करक में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 6 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तलाह पर कार्रवाई की। इलाके को दहशतगर्दों से पाक करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस वतन अजीज से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सदर वजीर आजम और वजीर दाखिला का ख्वारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। अदालती अहकामात के बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की मौजूदगी में मुस्तफ़ा आमिर की खबर कुशाई। 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड की सरबराही में नमूने हासिल कर लिए गए। नमूने जामिया कराची की फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवाए जाएंगे। रिपोर्ट 3 से 4 रोज में आएगी। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद का कहना है कि लाश बहुत ज्यादा जली हुई है, वजह मौत का तयन नहीं हो सकेगा। नमूने लेने के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल हुई है। DNA की रिपोर्ट आने के बाद लाश मुस्तफ़ा के अहले खाना के हवाले कर दी जाएगी। मुस्तफ़ा आमिर के नमूने लेने के बाद लाश ईदी हुकाम के हवाले कर दी गई। सफाकियत और दरिंदगी की दास्तान। मुस्तफ़ा कत्ल केस में अहम शवाहिद सामने आ गए। हब दरेजी में जलाई जाने वाली गाड़ी की वीडियो में मुस्तफ़ा की मुकम्मल लाश डिग्गी में देखी जा सकती है। सफाकुल ज़बान ने मुस्तफ़ा को गाड़ी समेत जलाया। चरवाहे के मुताबिक गाड़ी आम शाहराह पर नहीं जलाई गई। ट्रैफिक हादसात की वजह सिंध हुकूमत की नाअहली है। हादसात पर अब तक इक़दाम शुरू नहीं हुए। हुकूमत नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर की बोल के प्रोग्राम न्यूज़ पंच में गुफ्तगू, कहा हर जगह करप्शन है, ट्रैफिक पुलिस अपना काम नहीं कर रही। कराची किसी इश्तियाल अंगेजी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अनफिट कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन टेस्ट। 53 गाड़ियां तहवील में लेकर 15 ड्राइवर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मजमूई तौर पर 1115 गाड़ियों की जांच की गई। 556 को ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर चालान हुए।
सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि क्रैकडाउन का मकसद सड़कों पर नज़्म व ज़ब्त कायम रखना और लापरवाही के बाइस होने वाले हादसात को रोकना है। शहरियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट गैर मयारी गाड़ियों और लापरवाह ड्राइवर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान रिटेल बिजनेस काउंसिल को मसाइल के हल की यकीन दहानी करा दी है। कमेटी तश्कील देने की हिदायत। कहा, FBR की दीगर इस्लाहात के साथ साथ हुकूमत मईशत को कैशलेस बनाने के लिए इक़दाम कर रही है। ऐसे रिटेलर्स जो टैक्स नेट में मौजूद हैं उन पर मजीद बोझ नहीं डाला जाएगा। जो टैक्स नहीं देते उनको टैक्स नेट में लाने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रहे हैं। स्मगलिंग के सद्देबाब के लिए भी इक़दाम तेज कर रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरे की तैयारी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दुबई में 3 घंटे पर मुश्तमिल ट्रेनिंग सेशन। तीनों फॉर्मेट्स में जमकर प्रैक्टिस की गई। फखर की जगह ओपनर इमामुल हक दुबई पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मुकाबला इतवार को होगा। ग्रीन शर्ट्स को टूर्नामेंट में आगे जाने के लिए भारत के खिलाफ मैच लाजमी जीतना होगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तीसरे मैच में जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को जीत के लिए 316 रन का हदफ दे दिया। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम मुश्किलात से 2-4 7 खिलाड़ी आउट हो गए। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलकर 6 विकेटों के नुकसान पर 315 रन बनाए। रायन रिकिल्टन की सेंचुरी 103 रन की इनिंग्स खेली। जनूबी अफ्रीका के कप्तान बबूमा ने 58 रन स्कोर किए। मार्करम और वैंडर ड्यूसन ने 52 रन स्कोर किए। चेक रिपब्लिक के जेरी लेटिका ने टॉप सीड कार्लोस अल्कारेज को अपसेट शिकस्त देकर कतर ओपन के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। रूस के आंद्रे रोब्लियोव और ऑस्ट्रेलिया के फेलिक्स ओगर ने आखिरी 4 खिलाड़ियों में जगह बना ली। एलेना रायबाकिना, मीरा एंड्रीवा, कैरोलिना मोचुआ और क्लारा टॉसन दुबई टेनिस चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गईं। लाहौर अल-हबरा में लिटरेरी फेस्टिवल का आगाज हो चुका है। अदब, शायरी, फिल्म आर्ट, फन तामीर, विरसा और जिंदगी के दीगर शोबों से दुनिया भर से स्कॉलर्स, दानिश्वर, अदीब शिरकत कर रहे हैं। और सुपर हीरोज में सबसे सुपरमैन नए अंदाज में वापस आ रहा है। DC कॉमिक्स के शाहकार का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 11 जुलाई को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।